हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे वक्री ग्रहों के बारे में और कंजंक्शंस के बारे में या मैलेफिक कंजंक्शंस के बारे में कि जो आपके कंजंक्शंस युति बनी होती है ग्रहों के बारे में, क्या वो अच्छे ही होते हैं या बुरे ही होते हैं या बहुत बुरे ही होते हैं। कैसे हम उसको जान सकते हैं और उसमें पॉजिटिव साइड क्या है। मैं जस्ट एक ग्लिम्स दूंगा आज आपको रेट्रोग्रेशन का और कंजंक्शन के बारे में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। इंग्लिश व्यूअर्स कैन स्टार्ट दिस वीडियो as per the timestamp given in the description. So let's talk about retrogression. वक्र ग्रह का सिर्फ आइडिया दूंगा, भृगुनंदी नाड़ी के बेस पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कैसे देखते हैं और हमें क्या सोचना चाहिए रेट्रोग्रेशन के बारे में। कुछ चीजें सीखने की होती है ना। डायरेक्ट अप्लाई करने की नहीं होती चार्ट के अंदर, अप्लाई तो अपने आप हो जाती है। दूसरा, रेट्रोग्रेशन प्राशरी के हिसाब से क्या चीज है, ठीक है। आपने बहुत बार देखा होगा वक्री ग्रहों के बारे में। वक्र जो वक्र के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, है ना। हम नाड़ी ज्योतिष में कहते हैं जो पीछे की तरफ मुड़ा हुआ या पीछे की तरफ जा रहा है ना। वक्री को हम कहते हैं जो अपना कोर्स ऑफ एक्शन बदल ले, कोर्स ऑफ एक्शन बदल ले। लग्नेश इन रेट लग्नेश रेट्रो और प्लैनेट्स रेट्रो इन लगना। आदमी का नेचर होगा, पहले वो कोई चीज सोचेगा कि मैं ये ऐसे करूंगा, फिर सडनली डिसीजन चेंज करता है। बिकॉज रेट्रोग्रेशन क्या है ना, मैं आपको रेट्रोग्रेशन का चीज बताता हूँ। रेट्रोग्रेशन हमेशा हमारे उस कर्म को इमीडिएट पास्ट बर्थ में जो हम इमीडिएट कर रहे होते हैं और वो छूट जाए किन्हीं वजह से, बीच में छूट जाए, और आपका वो कांस्टेंट डिजायर रहता है ना। कांस्टेंट डिजायर रहता है। इस वजह से इस बर्थ में क्या होता है कि रेट्रोग्रेशन यानी रेट्रो प्लैनेट की वजह से, वक्री ग्रहों की वजह से आपको आपके कार्मिक पाथ में आपको बहुत सारे चेंजेस दिखाई देंगे। कार्मिक पाथ कैसे, जैसे शनि वक्री, गुरु वक्री, बुध वक्री या शुक्र वक्री, उनसे रिलेटेड सिग्निफिकेशन में आपका सडन चेंज करेंगे आप पाथ। जैसे मर्करी रेट्रोग्रेशन है आजकल, मर्करी रेट्रोग्रेट है, जैसे बुध वक्री है। पढ़ने जाना था साइंस, लेकिन पढ़ रहे हैं वेद या पढ़ रहे हैं आयुर्वेदा। या सडनली आप बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई में मतलब कि मैं कुछ गेन करता रहूं, मैं बीच बीच में कुछ कोर्सेज करता रहूं, है ना। या भाई मुझे ज्वाइन करना था एकलव्य एस्ट्रोलॉजी का कोई ग्रुप, है ना, लेकिन ज्वाइन कर लिया एकलव्य एस्ट्रोलॉजी का कोई दूसरा ही ग्रुप। मर्करी रेट्रोग्रेड मतलब आपका कम्युनिकेशन या कुछ गेन करने का, जो आप पढ़ना चाहते थे, जो पोस्ट या जो भी गेन करना चाहते थे, वो कहीं और से डायरेक्शन गलती से हो गया, है ना। जैसे मैं देखता हूँ मर्करी रेट्रोग्रेड होता है जब, तो बहुत सारे जो आपने प्लान किया होता है कि मैं ये बताऊंगा इसके बारे में आज यूट्यूब पे, तो वो नहीं बताकर कुछ और ही बताने लग जाते हैं। यानी कि आपके कार्मिक पाथ में चेंजेस लाते हैं। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मैं सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा शनि वक्री, गुरु वक्री, नाड़ी के हिसाब से और प्राशरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा, बट मैं एक समझ जाइए। जैसे होता है ना, कुछ लोग पहले, अरे मैंने तो फाइनेंस वो किया था, फैशन डिजाइनिंग की, लेकिन सडनली मेरा इंटरेस्ट आया, फिर मैंने योग पढ़ा, योगों के बारे में पढ़ा, फिर मैंने आयुर्वेद के बारे में, सडनली उनको किसी ने बोला कि ऐसा करना चाहिए तुम्हें, और उनको लगा कि नहीं यार, ये मेरा काम छूटा हुआ था, ये पढ़ने को मेरा छूटा हुआ था, इसलिए मैं कर रहा हूँ। एजुकेशन फील्ड में बदलाव यानी कि कुछ चेंज इन द कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ द नेटिव। मर्करी से रिलेटेड चीजों में वो चेंज करने की सोचेगा, कम्युनिकेशन करेगा, पहले बोलेगा मैं ये बना लेता हूँ, ये बॉन्ड साइन कर लेता हूँ, लेकिन बाद में बोलेगा नहीं मैं ये नहीं, ये करूंगा, इस तरीके से। थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। सेकेंडली, रेट्रोग्रेशन इज ऑल अबाउट डुअलिटी, कंफ्यूजन एंड रेपिटिशन। ये वैदिक के हिसाब से, जैसे आप ऐसे समझे कि आपको किसी ने मान लीजिए सुबह बोला फोन करके कि आते समय जो रास्ते से है सब्जी लेते आना। हम्म, लेकिन आप शाम के समय जब निकले ऑफिस से, तो आप सीधे निकल गए, आगे जाके आपको याद आता है या कोई याद दिलाता है या कोई इंसिडेंट याद, कोई सब्जी खरीदता हुआ दिखता है और कहता है, तो फिर आपको भी याद आता है, अरे मुझसे भी सब्जी मंगवाई थी हमारी श्रीमती जी। फिर आप दोबारा पीछे मुड़ते हैं, क्यों? क्योंकि वो काम पेंडिंग छूट गया, फिर दोबारा पीछे मुड़े, दोबारा पीछे मुड़े। अब वहां पे आपका शत्रु आपको मिला या आपका कोई दुश्मन मिला, या तो क्या होगा, बहस होगी, इनसिक्योरिटी होगी, या हो सकता है भाई वहां पे दुकान लुट रही हो, आप भी लुट गए, है ना। या ये ऐसा भी हो सकता है आपको वहां मित्र मिले या कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो गुरु है, जो आज जिससे आपको सडनली ज्ञान हो जाए और आपके जीवन बदल जाए। या आपने सब्जी ली वहां से और गाड़ी में बैठने लगे, सडनली कोई पूछता है, अरे सर लिफ्ट दोगे क्या, और आपने उसको लिफ्ट दी थी।
उस व्यक्ति का कर्म, उसके साथ एक कार्मिक कनेक्शन है आपका, और उसको देखिए वो कंफर्ट मिल रहा है आपके थ्रू। आप तो वो कर्म भूले, उसके लिए वापस आए, लेकिन आप उससे जुड़ गए, उस व्यक्ति से। कई बार ऐसे होता है ना, मैं उस लड़की से वहां मिला था, ऐसे ऐसे। रेट्रोग्रेशन का कमाल है ये सब। तो प्लैनेट कहाँ जा रहा है रेट्रोग्रेशन होकर के, नाड़ी ज्योतिष में बहुत इंपॉर्टेंट है। किससे मिल रहा है? वक्री है तो पीछे जाएगा। कई बार वो वक्री ग्रह पीछे जा रहा होता है, अपने दुश्मन शत्रु ग्रह से मिल रहा होता है, जो उसका एंटी है, तो दिक्कत करता है उससे रिलेटेड सिग्निफिकेशन में आपको। लेकिन कई बार वो आपका रेट्रोग्रेड प्लैनेट किसी शत्रु के साथ बैठा हुआ है, आपकी अल्पायु योग बन 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 जाता अगर वो डायरेक्ट होता, या सीरियस कोई इशू का हेल्थ इशू बन जाता, लेकिन वो रेट्रोग्रेड हो गया तो वहां से भाग रहा है, वो दूर जा रहा है। रेट्रोग्रेशन मतलब वो दूर जा रहा है, अपनी पोजीशन से दूर जा रहा है, वो जहां पे है वहां नहीं है, वो किसी और जगह की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, एज पर नाड़ी। रेट्रोग्रेशन बहुत बार मैक्सिमम लोगों के चार्ट में सेविंग ग्रेस है। मैं आपको रेट्रोग्रेशन, आपके चार्ट में वक्री बैठा हुआ प्लेनेट ना, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि वो क्या बेनिफिट दे रहा है आपको। अब मैं ग्रहों की युति की भी बात कर रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा हिंट और दूंगा एग्जाम्पल के थ्रू, यहाँ पे नाड़ी ज्योतिष और वक्री योग। मैं आपको एक और हिंट दे रहा हूँ। आपको लगता है कि आपके कंजंक्शन जो है, युतियां जो है खराब बनी, मंगल राहु, जुपिटर राहु, शनि केतु, शनि राहु, शनि चंद्रमा, चंद्रमा राहु। बिलीव मी, हर युति आपको कुछ ना कुछ अच्छा भी दे रही होती है। हर युति, हर ग्रह का प्लेसमेंट कुछ अच्छा और बुरा कर रही होती है आपके साथ। कोई नॉन लिविंग थिंग को अच्छा कर रहा होता है, कोई लिविंग थिंग को खराब कर रहा होता है, कोई लिविंग थिंग को अच्छा कर रहा होता है, नॉन लिविंग थिंग को घटा रहा होता है। और एट द एंड जब आप इस लाइफ को जी चुके होंगे, देन यू यू विल फील, जब आप फील करोगे कि नहीं जो रहा अच्छा रहा, मजा आया, जैसे ग्रह मिले थे जो शो कर रहे थे वो अच्छा रहा एट द एंड। तो हर युति कुछ ना कुछ अच्छा जरूर देती है, और कुछ ना कुछ खराब भी देती है। अगर मुझे कहे ना कोई शनि मंगल की युति है मेरे चार्ट में, मुझे ये खराब कर दिया, मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं उसको उसके बेनिफिट गिना दूंगा कि इस युति ने तुम्हें ये चीज भी दी है। तो बी ग्रेटफुल, बी थैंकफुल, जैसा आपको जीवन मिला है। अगर मान लीजिए वो युति ना होती, तो शायद आपको जो चीजें मिली हैं वो ना मिलकर के कुछ और मिल जाता, हो सकता वर्स्ट मिलता। या आप थैंकफुल रहिए कि आपके चार्ट में वो कोई ग्रह वक्री है। कई बार आपको बचाता है, बहुत बार आपको बचाता है, ऐसी सिचुएशन से बचाता है जहां पे आपके लिए, फॉर एग्जाम्पल शनि विद केतु, हम कहते हैं कि ये अच्छा योग नहीं है। बहुत सारे लोग तो ज्योतिषी बनाते थे, शनि केतु वाले ज्योतिषी बन जाओ जी, बिकॉज केतु इज द हीलर, केतु इज द। अरे शनि केतु वाले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में मिलेंगे, रेगुलर जॉब करते हुए विदाउट ब्रेक। बिकॉज शनि कर्मकार के, केतु के बहुत सारे सिग्निफिकेशन है, पता नहीं कौन सा सिग्निफिकेशन उसके कर्म से जुड़ रहा है, जरूरी नहीं अटैच डिटैचमेंट और ब्रेक ही। डिटैचमेंट और ब्रेक केतु का एक अलग कारक तत्व है, उसके और भी कारक तत्व है। केतु ब्रिज है, पता चला ब्रिज बनाता है व्यक्ति। लोग क्या कर रहे थे, ज्योतिषी बन जाओ जी, बस कोई जरा सा कोई किसी के चार्ट में देखा शनि केतु की युति, आपके पास आया, हाँ जी ज्योतिष में इंटरेस्ट है, हाँ इंटरेस्ट तो है ही भाई, तभी तो आपकी वीडियो देख रहा है, ज्योतिषी बन जाओ जी। हाँ हाँ सर, मैं ज्योतिषी का तो करता ही हूँ। वो नेचुरली आपने पकड़ लिया, नेचुरली दिख रहा है। लेकिन आपको अगर 10 चार्ट मिल जाए, शनि केतु की युति बैठी बनी हुई है उसमें, आप नहीं बता पाएंगे कि वो कौन एस्ट्रोलॉजर बनेगा, कौन लॉयर बनेगा, कौन ब्रिज बनाने वाला बनेगा, कौन सेंट्रल गवर्नमेंट में होगा, कौन माइनिंग में होगा। केतु का बहुत बड़ा रोल है। तो अलग अलग सिग्निफिकेशन होते हैं। तो कई बार क्या होता है, शनि केतु की युति होती है और आपको अब जॉब में बड़े प्रॉब्लम हो रहे होते हैं। मान लो केतु ने आपको डिटैच कर रहा है या कट कर रहा है, जॉब में बार बार कुछ दिक्कत दे रहा है, डिटैचमेंट दे रहा है। लेकिन अगर किसी और का केतु के साथ शनि वक्री हो जाए, तो क्या हो रहा है, अब केतु जो से दूर जा रहा है शनि, यानी वो आगे ना बढ़ के केतु की तरफ पीछे जा रहा है, यानी वो उस कट से, उस अटैच डिटैचमेंट से दूर जा रहा है, यानी वो बच रहा है, वो उस शनि वक्री होने की वजह से सेविंग रेस हो जा रहा है। और मान लीजिए पीछे अगर जुपिटर की दृष्टि आती है, जुपिटर बैठा हो, इसका मतलब कोई ज्ञानी, कोई गुरु उसको गाइड कर रहा है। रियल लाइफ में ऐसे होगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे शनि वक्री ग्रेस हो गया। जुपिटर वक्री, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ बच्चे का, जस्ट अभी दो बच्चों का डिफरेंस है, सेम लगन। याद रखिए, मैं जुपिटर जीव कारक वक्री और शनि कर्म कारक वक्री, सिर्फ उसके बारे में थोड़ा सा हिंट दूंगा यहाँ पे आपको, कि कैसे सेविंग ग्रेस है और कैसे किसी एक के लिए बैड लक है।
कि वक्री होना कई बार हमें बहुत सही चीजें दे जाता है, और कई बार डायरेक्ट होना बहुत खराब हो जाता है। कहीं पे कहीं कहीं किसी चार्ट में हमें वक्री ही चाहिए वो ग्रह, अदरवाइज वो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है उसके लिए। जैसे ये बच्चे का चार्ट है, अभी कुछ दिन पैदा हुआ, इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु क्यों हुई? हार्ट में वीक था। अगर आप देखेंगे सूर्य क्यों शुक्र के साथ है, मैंने अपने स्टूडेंट को बहुत बार पढ़ाया है कि सूर्य जब शुक्र के साथ आया, सूर्य आत्मा है, शुक्र भोग है, कहीं ना कहीं सूर्य को प्रॉब्लम होता जरूर है। खास करके जब राहु, जो शुक्र का मित्र है, आप शायद स्क्रीन देख पा रहे होंगे, अगर वो उसको देखे तो इसका मतलब सन अफ्लिक्टेड है। और सूर्य लगभग आप ये समझिए कि 12 डिग्री का है और राहु 16 डिग्री का है। तो सूर्य राहु की तरफ बढ़ रहा है, तो इस बच्चे का हार्ट वीक था। लेकिन क्या वो ठीक नहीं हो सकता था? क्या जुपिटर द जीवा स्ट्रांग है? क्या सैटर्न द कर्मा, क्या कर्म देखो, जिंदा रहना है तो कर्म रहना चाहिए। जिस दिन कर्म खत्म, जिसका जितना कर्म कम रहता है इस बर्थ में, वो उतना जल्दी यहाँ से निकलता है, यहाँ से इस बर्थ से उसको मुक्ति जल्दी मिल जाता है। इसलिए शनि कभी भी केतु के आसपास नहीं होना चाहिए, राहु के आसपास हो या दूसरे ग्रहों के साथ हो, बड़ा कर्म, बड़े बहुत कर्म करने। जैसे आपको इसमें एग्जाम्पल बताता हूँ। जुपिटर द जीवा, जुपिटर द जीवा, जुपिटर यानी कि जीव किसकी तरफ जा रहा है? राहु की तरफ बढ़ रहा है। राहु इसकी तरफ आ रहा है, यानी राहु होता है काल का मुंह, जीव के लिए खतरनाक होता है, बिकॉज राहु स्वेलो कर लेता है जीव को। प्राण है ना, जुपिटर प्राण है, बृहस्पति प्राण है, जा रहा है। अब देखेंगे शनि कर्म कारक, शनि कर्म कारक यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे किसका इन्फ्लुएंस है? केतु का। यानी उसको केतु मिला, यानी केतु कट करता है, यानी मुक्ति। तो जीव राहु की तरफ जा रहा है, ड्रैगन हेड की तरफ जा रहा है, प्राण जो है काल के मुंह में जा रहे हैं, और कर्म मुक्ति की तरफ जा रहा है, यानी उसको कर्म से मुक्ति मिल रही है। यानी कि ये एज, कम एज, यानी बहुत कम उम्र होने का एक संकेत हो गया कुंडली के अंदर। इसीलिए हार्ट में छेद होने की वजह से सरवाइव नहीं कर पाया वो। और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें। अगर आपको एक और चीज बताऊं, मंगल जो देह कारक होता है वो वक्री है। अब देखिए, ये वक्री ना होकर के अगर डायरेक्ट होता तो कुछ सिचुएशन कुछ और होती, क्योंकि देह कारक आगे बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ मंगल वक्री है, तो ये भी राहु की तरफ जा रहा है। तो क्या हुआ? प्राण, प्राण वायु, जीव और देह कारक मंगल दोनों राहु की तरफ जा रहे हैं। तो एक में मंगल वक्री होकर के पीछे आ रहा है, गड़बड़ कर दिया। इसी वजह से ज्यादा 4 दिन इसमें ये व्यक्ति जीवित रहा, जो भी बच्चा है। लेकिन सेम चार्ट, बच्चा थोड़े दिन पहले मान लीजिए पैदा होता है ना, जीव और शनि को ही हम देखेंगे यहाँ पे, और मंगल डायरेक्ट हो, मंगल डायरेक्ट हो लेकिन जुपिटर और शनि रेट्रोग्रेड हो, ऐसे। यहाँ पे क्या था? जुपिटर शनि डायरेक्ट थे और मंगल वक्री था। तो मंगल वक्री ने काम खराब किया, और शनि जुपिटर ने जो मार्गी थे उन्होंने काम खराब किया। लेकिन यहाँ पे जुपिटर वक्री हो और शनि वक्री हो और मंगल डायरेक्ट हो जाए, मंगल आगे जा रहा है देह कारक, नो प्रॉब्लम। जुपिटर वक्री है तो पीछे जा रहा है, ड्रैगन हेड यानी राहु जो उसको स्वेलो करने वाला था, जीव पीछे जा रहा है, उससे दूर भाग रहा है। यानी वो अपनी जान बचा के भाग रहा है एक तरीके से, यानी कि उसकी आयु बढ़ जाएगी अब, क्योंकि वो दूर जा रहा है। वहां यहाँ क्या था पहले चार्ट में? वो पास जा रहा है, वक्र की वजह से बच गया। शनि द कर्म कारक यहाँ पे केतु की तरफ जा रहा है, ट्राइन कनेक्शन चलता है ना नाड़ी में, है ना, तो केतु आगे है। यहां से अगर हम देखेंगे, केतु यहाँ पे आगे है, ठीक है, 2 6 10 हमेशा शनि से देखा जाता है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी आगे है, लेकिन शनि वक्री है तो पीछे जा रहा है, यानी केतु से दूर जा रहा है। यानी कर्म कारक शनि वक्री होने की वजह से पीछे जा रहा है, और गुरु भी पीछे जा रहा है। सेविंग ग्रेस हो गया, यानी उसको बहुत कर्म करने हैं, अभी पेंडिंग है। देखो, गुरु वक्री और शनि वक्री यानी जीव और कर्म वक्री, इसका मतलब उसको बहुत सारे कर्म अभी करने हैं, वो राहु केतु की तरफ नहीं जा रहे हैं। जब तक कर्म पेंडिंग है, जिंदा हो। जिस दिन कर्म खत्म उस दिन आप भी, वक्री ग्रह कई बार सेविंग होता है। अब मंगल डायरेक्ट है यहाँ पे, तो मंगल आगे जा रहा है। यहाँ पे क्या था? वक्री था, पीछे जा रहा है, देह कारक, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया मिला होगा वक्री ग्रहों के बारे में। वक्री ग्रह अपनी सिग्निफिकेशन के पीछे आपको बहुत भगाते हैं, गुरु वक्री है तो ज्ञान के पीछे, लेकिन तरीका थोड़ा अलग होता है। बाकी वक्री ग्रह एज पर प्राशरी कैसे रिजल्ट देता है? मैंने कहा डुअलिटी, कंफ्यूज, कंफ्यूज और
कंफ्यूजन और रिपीटिशन। रिपीटिशन होता है चीजों का, बार बार चीजें होती हैं, बार बार करनी पड़ती हैं। होता है ना कई बार कि मेरी शादी फिक्स हो गई थी, फिर मेरी कैंसिल करनी पड़ी, फिर मैंने दोबारा हुई, या दोबारा उसी लड़की से शादी हुई जिससे एंगेजमेंट। वक्री ग्रहों का कमाल है। कर्म देखना पड़ेगा कैसे बना रहा है वक्री ग्रह, इतना आसान नहीं है कुछ भी कहानी बोल दें हम उसके ऊपर। उसके ऊपर मैं अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन एक कॉन्सेप्ट एक लाइन में मैंने आपको बता दी। ऑल्सो वक्री प्लैनेट, जो वक्री जो ग्रह होते हैं, दैट शोज द कर्मा अटैच्ड सिंस बर्थ, यानी वो एनवायरनमेंट, उस एनर्जी का एनवायरनमेंट आपको शुरू से, बचपन से आप साथ लेके पैदा हो रहे हो। इसलिए आप देखना गुरु वक्री वाले बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत ज्ञान प्राप्त करना, मॉरल्स एथिकल वैल्यूज उनको बहुत मिलते हैं। उसका कर्म जुड़ा हुआ है बचपन से। कई बार शुक्र वक्री वाले गाड़ियों का काम करने वाले, या क्यों बचपन से कर रहे हैं, अटैचमेंट है। तो कर्मा अटैच सिंस बर्थ का मतलब होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे गुरु वक्री है तो कुछ ना कुछ लीवर का प्रॉब्लम, साइनस का इशू कई बार दे देता है बचपन से ही जी। कर्मा अटैच्ड सिंस बर्थ, तो उसके कई मीनिंग हैं, वो मीनिंग मैं आपको अलग से समझाऊंगा। तो आई होप आपको थोड़ा सा यहाँ पे वक्री ग्रहों के बारे में आइडिया लगा होगा। एक मैसेज देना दूसरा, एक मैसेज ये था कि आपके चार्ट में ना कोई भी युति और कोई भी ग्रह जो राशि में बैठा है, हाउस में बैठा है, किसी भाव में बैठा है ना, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर दे रहा है आपको। मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या अच्छा दे रहा है और क्या गलत दे रहा है वो भी। तो हमेशा नेगेटिव नहीं सोचना है। आपने एट द एंड ऑफ द लाइफ में थैंकफुल होंगे कि मुझे लाइफ में ये सीखने को मिला इस युति की वजह से, इस युति की वजह से ये मिला था मुझे। अगर ये युति नहीं होती मुझे भाई नहीं मिलता। भले ही मुझे पति के साथ नहीं बना, लेकिन भाई अच्छा मिला है मुझे। हो सकता है कि अगर ये युति ना होती तो भाई ना होता, पति होता। कई बार हम, तो हमें क्या है ना, हर युति, हर ग्रह जिस राशि भाव में बैठा ना, वो कुछ ना कुछ अच्छा और कुछ ना कुछ खराब करता है। बाकी आप लोगों ने बहुत सारे मेल किए मुझे, कम से कम 300 से ज्यादा कॉल्स, मेल, व्हाट्सएप मैसेज आए एक ही दिन में जब मेरा इंटरव्यू हुआ KRS चैनल पे। मैंने वहाँ बहुत सारी टेक्निक शो दी हैं। दे नहीं पाया, ज्यादा देना चाहता था बट नहीं दे पाया मैं, कुछ टाइम हो गया। कंसल्टेशन मेरा अभी बंद रहेगा कुछ दिन, कुछ दिनों तक। आप फरवरी के बाद कर सकते हैं, बिकॉज मेरे बहुत सारे बैचेस हैं ज्योतिष के। और आप कोर्स करना चाहते हैं, प्रेडिक्टिव न्यू बैच करना चाहते हैं, भृगु नंदी नाड़ी सीखना चाहते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो युति को आई थिंक आप हमेशा पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि एट द एंड मैंने कहा आपको मजा आएगा अपने जीवन के बारे में सोच के कि चलो ये युति थी तो मुझे ये मिला। हर युति आपको कुछ ना कुछ अच्छा दे रही है, लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग, दोनों में से किसी एक, कुछ ना कुछ अच्छा करती है। भूल जाइए कितने से बड़ा खराब योग हो, राहु सूर्य की युति हो, राहु चंद्र, कुछ ना कुछ दे रहा है वो आपको, कुछ ना कुछ अच्छा। भले ही वो एंग्जाइटी दे रहा है, भले ही वो दूसरी चीजें कुछ कर रहा है, लेकिन वो कुछ अच्छा भी देता है। हर ग्रह, हर युति कुछ ना कुछ, हमेशा ना तो नेगेटिव होती है पूरी तरीके से, ना पॉजिटिव होती है, ये मैं आपको बता दूं। कुछ ना कुछ नेगेटिव कर रहा होता है, बस कर्म है ना। कर्म हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, कर्म फल हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। ठीक है, आई होप ये अच्छा लगा हो। सो फॉर हिंदी, फॉर इंग्लिश व्यूअर्स, टुडे वेलकम टू एकलव्य एस्ट्रोलॉजी, एंड टुडे I'm going to discuss about the retrogression of the planets and the conjunction of the planets, whether it is really always a bad combination to have Saturn, Mars, Rahu, Mars, Ketu, Moon, Rahu, Jupiter, Rahu, or they have some kind of benefit as well, benefic results as well. So let's talk about the retrogression. Uh, Today I will discuss about retrogression in as per Nadi astrology as well. I will give you a little glimpse of it. Secondly, I will tell you that how sometimes the retrogression of a planet gives you blessings, how that planet saves you from a misfortune or accidents or something, some very bad, very bad luck, you can say. Retrogression of the planet is not always bad. The one theme of the retrograde planet is confusion, duality, and repetition. That's why the retrograde planet, whatever it is,
whether it is Jupiter, Saturn, or Mercury, or Venus. It change your course of action. For example, right now the Mercury is retrograde. Many people who are going to prepare regarding anything in the office or in the school or in a meeting, they have prepared something else, but they are delivering something else. Suddenly, the course of action regarding Mercury signification is getting changed. People, for example, you want to join Eklavya Astrology, Predictive Astrology group in the Facebook, but you are joining some other group of Eklavya Astrology. That you want to go to somewhere else, but by chance, by destiny, or by certain kind of karmic energy, you are changing your path. That's why Mercury retrograde, it shows that you are very keen, you are always in a learning mode. You want to learn a lot of things. That's why you do multiple degrees or multiple courses. You learn, suddenly you learn something extraordinary or something strange thing that you never thought in your life. For example, you are a fashion designer, and suddenly you start learning about Jyotish and Ayurveda and yoga. You change your education field, or you suddenly change your college or school. So that's why Mercury retrogression behaves like this. So retrogression is always, as per Prashari system, it's duality, confusion, and uh, repetition. For example, somebody has seventh lord retro, so there is kind of repetition in karma. Like sometimes you have seen the events, at first they cancel their marriage with a girl, but after 2 or 3 months the person is getting married with the same girl. That is repetition of something, or confusion, misunderstanding. Let me show you how the retrogression of planets plays their karma in your birth chart. For example, your brother called you and asked to bring something for him from the market. But as soon as you leave your office, you forget about it, and you just drive your car and uh, starts coming towards your home house. But suddenly, in between, you get a reminder that uh, you have to bring something from the market for your brother. Then you suddenly stop your car and then move backward to the market so that you can bring that thing. But as soon as you are moving towards reach at the market, you will find your friend. You can find your friend or enemy there. For example, you find your enemy there. That enemy attacked you, or that enemy creates a problem to you at that moment. That is retrogression. That retrogression of planet is like you are moving, that there is some karma pending. There are some leftover karmas that you need to pay in this birth. That's why in between the journey of your life, you suddenly have to backward, or you have to go somewhere else. And for example, somebody met you at that market and asked for the lift. That is again a karmic connection. So maximum times your retrograde planets make connection with other planet, and they are the cause of karmic connection with certain people in your life. It can be good and bad. So retrogression of planet, retro means there are a lot of meaning of retrogression. There are lot of meanings. For example, retrogression means the planet is looking or moving backward. If you have Jupiter retro in Gemini, you should consider Jupiter moving towards Taurus. And it can be beneficial and it can be harmful. Sometimes it is very beneficial. For example, as per Nadi, let me explain you through an example, and let's understand the retrogression. You will understand a lot of other things as well. So this is a chart
In the first chart, same lagna. These two charts have same lagna. In one chart, there is Saturn direct and Jupiter direct, but Mars is retro. And in another chart, there is Mars direct, Jupiter retro, and Saturn retro. So let me explain to you that how Jupiter and Saturn behaves as per Nadi, and how to check the combination and karmic connection with other planet. Planets are nothing, but it shows the energies. In the first chart, Saturn, the Karma Karaka, is moving towards next house. Right now, Saturn is at a 28 degree. 28 degree. So Saturn is moving towards next house. As per Nadi, there is a trine connection. So Ketu is here. What is Ketu? Ketu is Mukti. Ketu is cut. Ketu cut your karma. Saturn is karma. So Saturn, the karma is getting cut. Or you can say that Ketu is ending. So Saturn is at last degree. For example, Saturn, if Saturn would have been there in at 24 degree, then the result of the Saturn will be different. But right now, the kid is just born on 29th, so Saturn is 20 degree, 28 degree. The Saturn is moving towards Ketu. As per Nadi, because as per Nadi, there is always a trine connection. So it is making trine connection. The karma is moving towards ending. It's karma and ending. Jupiter, the Jiva, the prana, is moving towards Rahu. Rahu is a dragon head. It's a Kala. It's a mouth of Kala. It swallow the prana. It swallow the Jupiter. Because Rahu is moving backward, Jupiter is moving forward. So this is not a good combination. And the Mars, the Deha Karaka, is a retro. Mars is moving backward towards Rahu again. So it is dangerous for Deha and Jiva that Rahu is here. It creates it makes a very bad yoga for health. Okay. Another thing, there is always another things as well, because I am explaining the retrogression based on the character of the planet. I am not considering any house and any other combinations for longevity. I'm just trying to explain you how the retrogression can save you. Okay. So sun is getting afflicted by Rahu and Venus. Okay. So sun, this kid, this child has a hole in the heart due to this affliction. Why he could have survived? Having a hole in the heart is not a big problem nowadays. It's curable. But why? Because the Jiva was moving towards Rahu, Mars was moving towards Rahu in a backward way, as per Nadi, and Saturn is moving towards Ketu. So that kid has a very less prana, means he is a weak, and very less karma in this world, so that this kid died after 3 days. Now let's assume the same lagna and Saturn is retro. Here in this chart, Saturn is not retro, Jupiter is not retro, but Mars is retro. But in another case, Mars is direct, but Jupiter is retro and Saturn is retro. Now this Jiva, the Jupiter is moving backward. It means it is going away from Rahu, the dragon head. That's why Jiva is moving away. It's like moving away from danger. So this retrogression shows this a grace, a blessing, that Jiva has some karmic connection with other things in this life. So first he need to finish that. Also, Saturn is the karma karka, is also retro. The Saturn is moving backward. Ketu is here, so it is moving away from Ketu. It means that Saturn retrograde shows a lot of pending karmas, lot of karmic debts. Until you pay your karmic debts, until your pending karmas are not finished, you will not die. That's why Saturn is very important. Until the Saturn touches your Ketu or Ketu touches your Saturn, you will not die. That's why 10th house is seen for longevity. The Saturn retro is moving away from Ketu. It's not ending. Means it will take time to end the karma. It shows that there is a longevity.
because to end the karma, you have to live for many years. So by this retrogression of Saturn and Jupiter, this child got blessings or got longevity. This child gets saved from danger of life. And here Mars retro, it was Deha Karka moving towards Rahu. So Deha is also getting trouble. But here Mars is retrogression, so it is moving, is not in retrogression, so Mars is moving forward. It is also going away from Mars. So this is how the retrogression saves you. It's what I'm trying to teach you. I'm just giving you the 1% of the knowledge, 1% of the technique to check that how and why the retrogradations are maximum times are giving you something extraordinary. You should be thankful. No conjunction of any planet, whether it is malefic, no position of the planet in a sign house is always bad. It's always mixture of good and bad things. You should be thankful, because sometimes a malefic in a in a house is providing you a lot of non-living things, providing you good result regarding non-living things. Maybe that planet is harming your living things in the birth chart. For example, somebody has a Saturn Mars conjunction, but that Saturn Mars must be giving him very negative result regarding his work or regarding his health. But maybe that Saturn Mars is giving him a land, construction, and property kind of things. So conjunction of planet and position of planet and retrogression, these planets are always giving you something good and something bad. You will not get everything. So just change your perception, just change your vision. Sometimes you see that I got Jupiter retro, I'm not getting married, and I'm not getting a child, and I'm not getting good health or something else. But the same Jupiter retro has sent you to the foreign land to earn the money, and you are enjoying your days in the foreign country. Maybe you'll see a lot of Jupiter retro people staying in a foreign country. So retrogression can be a boon or curse, both. So don't think, yes, Jupiter retro in the female chart, maximum time it creates problem in the marriage. It creates problem in sharing the space. But it will definitely give you something good. So from today, change your vision, change your perception regarding retrogression of the planet. As I said, there are repetition of karma, there is confusion, there is duality. For example, Saturn retro, it shows it can give you a lot of responsibility. Either it will give you a lot of responsibility, lot of karma since a very young age. And sometimes Saturn retro is making connection with the Ketu and it's creating obstacles in your career. So it depends that from where Saturn is going, towards which planet it is going. For example, Saturn is retro here. For example, Saturn is retro here, and you got Ketu with that. So Saturn Ketu is not a good combination for career, but Saturn retro is moving away. And for example, here is Jupiter, or here Jupiter, or Jupiter is here. So it means this Saturn is moving away and getting the blessing of Guru. Means somebody there is any Guru, boss, or any good person will help this native in his profession. This is how the planet manifests their energies. But for example, Saturn is retro here with Jupiter and Ketu is there. So it means the Jiva got the blessings, Jiva got the guidance from a divinity or something, from a guru or boss. But due to Saturn retrogression, it is moving towards Ketu. So it means that Saturn is creating problem. The person was born a blessed person, but as he grows in his life, the Saturn retro will cause problem in his career. It will cause dissatisfaction. So what you have to check, you have to check two things: which planet is there behind a retrograde planet,
or trine. Okay, you have to check the fourth, eighth, and 12th from retrograde planet. If there are benefics or friendly planet, then retrogression will be helpful. But if they are enemies or malefics like Ketu, Rahu, it cause problems. As per Nadi. As per Nadi. Secondly, as per Parashari, before judging the retrogression of planet, for example, if your fourth lord is retro here, so you need to check the Karakas, Moon, Venus, whichever Karaka will weak. This Jupiter retro or fourth lord retro will create a problem regarding that matter. And if, for example, whichever Karka is strong, then this fourth lord retro will give you immense good result regarding fourth house. It means duality, means two houses, two cars, something like that. Big house. Secondly, retrograde planet always give its intense result seventh from itself. It will definitely, Jupiter retro in the 10th house will get a big house, big car, because Jupiter is giving its intense energy on the fourth house, and Jupiter is the karka of expansion. So it will expand to a spacious, because space ko represent karta hai Jupiter. Jupiter represents space, so the house will be spacious. A lot of fear is going around that house, that room, or there are proper ventilation in the house. Jupiter, fourth lord retro, or Jupiter retro in the 10th house aspecting fourth house. This is just, I am giving you the just 1% of 1% knowledge regarding retrogression. I will make a separate video on Jupiter retro, Saturn retro, Mercury retro, Mars retro, and will tell you a lot of things that how retrogression works. So that's all for today. From today, you can change your perception, you can change your vision regarding retrograde planet and conjunction of the planets or malefic in a sign and house, because it's always giving you something good. It's not fully bad. And I can tell you from your birth chart. Currently, I'm not taking consultations. I will start my consultation after 1 month. And thank you so much for showing your love and respect for me on that session with Kapil Rajji. It was really amazing experience. And that's all for today. I hope you will like this video and will share this video. Thank you. Thank you.